आप रकीकुल कल्ब थे, शफीक थे, रहीम थे, करीम थे। बड़े से बड़े जुर्म करने वाले को भी आप क्या कर देते थे, माफ फरमा देते थे। वो अक्सर वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उसने ना आके रोना शुरू कर दिया। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, दीगर सहाबा भी बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उसने अपने गुनाहों की दास्तान सुनाई। कहा, या रसूलल्लाह, सारी जिंदगी हमने जुर्म किए, सिर्फ जुर्म किए, सिर्फ गुनाह किए। ये सुनाते सुनाते वो यहां तक पहुंचा, कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से कुएं के अंदर जिंदा दरगोर किया। तवज्जो करना, आप अपनी बेटी को अपने हाथों से कुएं के अंदर जिंदा क्या किया, यानी उसके लिए गड़ा खोदा। और जब मैं गड़ा खोद रहा था तो मेरी वो छोटी सी बेटी मेरे साथ थी। मैं गड़ा खोद रहा था, वो मेरे लिए पानी लेके आ रही थी, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं गड़ा खोद रहा था, वो मेरे चेहरे से, मेरे हाथों से मट्टी साफ कर रही थी, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं उसको जिंदा गाड़ने के लिए गड़ा खोद रहा था और वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे चेहरे को साफ कर रही थी। या रसूलल्लाह, मुझे फिर भी रहम नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार रोने लगे उसकी बात सुन सुन के। तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बयान करता है कि या रसूलल्लाह, फिर मैंने उस अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोए, फरमाए, तेरा जुर्म माफ करने वाला तो नहीं है, लेकिन अब तो अगर दरे मुस्तफ़ा पे आ गया है तो हमने तुम्हें माफ कर दिया। ये जुर्म तेरा माफ करने वाला नहीं है, लेकिन तू आया है अब हबीब की बारगाह में, करीम की बारगाह में, रहीम की बारगाह में, उसकी बारगाह में कि जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, तो हमने तुम्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब बताएं, क्या ये जुर्म छोटा था? कितना बड़ा जुर्म था यार। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो माफ करने का जज्बा पैदा करें अपने अंदर। हम छोटी छोटी बात पे नालाना हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, भाई भाई के साथ, भतीजे के साथ, भांजे के साथ, बाप बेटे के साथ। कई कई दिनों तक हम सलाम नहीं करते, कई कई दिनों तक हम एक दूसरे के पास बैठते नहीं है। मैंने ना जी एक जुमला कहीं पे पढ़ा कि जिनके जनाजे में जाने के बगैर आपकी सरती ना होना, जिंदगी में उनके साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए। ये पल्ले बांधे बात। जिनके जनाजे में आपने जाना ही जाना है, तो अगर आपकी जिंदगी में उसके साथ लड़ाई होगी है तो उसके साथ सुलह कर लो। बात समझ आई? जिनके जनाजे में आपने जाना ही जाना है, मसलन हम किसी करीबी रिश्तेदार के जनाजे को नहीं छोड़ते ना जी। सारी जिंदगी लड़ाई हो, लेकिन बंदा मर जाए तो बंदा कहते हैं, यार चलो जनाजा पढ़े, चलो यार हम मुंह वेख्यो। भाई साहब, उस वक्त जनाजे में जाने से 1000 दर्जे बेहतर था कि आप उसे जिंदगी के अंदर राजी कर लेते, उससे सुलह कर लेते, उसको माफ कर देते और उससे अपने लिए माफी मांग लेते। ये चीजें सीखें, सीखें इनको और बदलें, अपने निजाम में जिंदगी को बदलें। अपनी आखिरत को जन्नत बना रहे हैं ना, तो अपनी दुनिया को भी तो जन्नत बनाओ। ओ भाई, आखिरत को जन्नत बनाने के साथ साथ अपनी दुनिया को भी क्या करो, जन्नत बनाओ ना। कुरान ने क्या कहा है, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वाकिना अज़ाबन। क्या मतलब है इसका? क्या क्या मतलब है? अल्लाह कहता है, लोगों, पहले अपनी दुनिया को जन्नत बनाओ। दुनिया पैसों से जन्नत नहीं बनती, दुनिया बड़े घर से जन्नत नहीं बनती, दुनिया मरबों से जन्नत नहीं बनती है। दुनिया जन्नत बनती है लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात से। मैं आपको मिसाल देता हूं, चुटकुले नहीं है ये। जन्नत के अंदर किसी बंदे की किसी के साथ लड़ाई नहीं होगी, पता है आपको? गुस्सा नहीं आएगा, पता है?
हसद नहीं होगा दिलों में। दिलों में हसद, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, ये चीजें जन्नत में नहीं होंगी। तो अगर ये चीजें हम अपनी जिंदगी में ले आए तो क्या दुनिया जन्नत बनेगी या नहीं बनेगी? भाई साहब, अगर ये चीजें हम अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो बताएं दुनिया जन्नत बन गई या नहीं बन गई? बन गई ना। तो अपनी आखिरत की जन्नत से पहले अपनी दुनिया को जन्नत बनाओ। और दुनिया की जन्नत कैसे बनेगी? कुरान कहता है कि अपने अंदर नरमी पैदा करो। क्या पैदा करो? माफ करने का जज्बा पैदा करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ किया है, इतने बड़े बड़े मुजरिमों को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शायर था, गालिबन उनका नाम था हजरत उबई बिन काब का, नहीं उबई बिन काब नहीं, हजरत काब बिन जुहैर। क्या नाम था? काब बिन जुहैर। शायर थे, फिल बदी कलाम बोलते थे। फिल बदी यानी मतलब बैठे बैठे 30-40 अशार कह दिए। इतने बड़े कादिरुल कलाम शायर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत नाजेबा गुफ्तगू, बहुत नाजेबा बातें। मक्का फतह हो गया, अब सारे काफरों की दौड़ें लग गई। काफिर जनाब मक्का छोड़ के भागना शुरू हो गए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा के साथ मक्का पहुंचते तो तलवारें हैं, हजरत खालिद बिन वलीद जैसे कमांडर साथ हैं, हजरत उमर जैसे बहादुर हैं, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा के साथ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचते हैं, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी। वो क्या थी भला? आपने फरमाया था, ला तसरी